हेलो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं न्यूट्रीवर्ड से एक और नए मेहमान जिनका नाम है प्रीतम राम। और मैं आपको उनसे रूबरू कराता हूं, उनसे आपका परिचय कराता हूं। तो सबसे पहले तो नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बहुत शानदार हूँ सर मैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बहुत सारी चर्चा करेंगे आपके बिजनेस के बारे में, आपके काम के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो बिजनेस आप करते हैं, जो काम आप करते हैं, वो क्या है और कैसे काम करता है, और आपने इसकी शुरुआत कैसे की और कहाँ से की? जी सर, ये पहले तो सर मैं अपना परिचय बताऊंगा। जी। मेरा नाम प्रीतम राम मौर्य और मैं नवाबगंज तहसील हमारी पड़ती है, उसमें छोटा गांव पड़ता है सतुया खुर्द, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। छोटे से गांव से निकल के आया हूँ मैं। और मैं बात करूँ इस सिस्टम को कैसे शुरू करा मैंने, तो सर मेरा एक स्कूल था, चला रहा था किसी गाँव में। तो वहाँ पर मेरे अप्लाई मिस्टर राम प्रकाश सर किसी और को प्लान दिखाने गए थे। ओके। और सौभाग्यवश मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने सर को नमस्कार करी। सर अपने घर को जा रहे थे, मैंने सर को नमस्कार करी। और सर उस नमस्कार की देन है कि मैं आज इस सिस्टम में हूँ। ओके। हाँ, पहली चीज़ ये है। और स्कूल के साथ जो चुनौतियाँ थी, सबको पता है कि स्कूल में कितना आता है। तो सर से जब सर ने प्लान करा था मेरे लिए, तो मैंने देखा कि यार कुछ तो है जो लोग, मैं सुनता भी था कुछ लोगों के लिए पहले भी, तो आती थी चीज़ें। तो सर को मैंने देखा तो देख के लगा कि यार एक विश्वासजनक व्यक्ति हैं, तो साथ में काम किया जाए। ओके। तो वहाँ से आपकी ये बढ़िया। तो क्या बिजनेस है ये, जो बिजनेस है कैसे काम करता है, ये थोड़ा सा समझाएं। जी सर, बिजनेस जो है यहाँ पर जो है कि एक ही यहाँ पर किसी विशेष एजुकेशन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं। पहली चीज़ ये है जी कि लोग डिग्रियाँ लेकर यहाँ पर आए कि फार्म भरा जाएगा, कोई ऐसी कोई यहाँ पर कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। यहाँ पे आपका ब्रेन पॉजिटिव है, आपका माइंड पॉजिटिव वे में लगातार है। जी। तो यहाँ पर जो है पहली चीज़ ये है कि आप कुछ करना चाहते हैं नया। क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे कज़न जो भी हैं, हमारे माता पिता, भाई पहले से हम लोग खेती किसानी कर रहे थे, तो उन्हें उतना ही पता था। तो हम लोग खेती किसानी कर रहे थे साथ में। और मैं एक ऐसे समूह से मैं रहता हूँ कि मौर्य जाति समूह में, तो वहाँ पर एक खेती किसानी का बहुत ज़्यादा रहता है कि धनिया करो, मिर्च करो, ये चीज़ें रहती हैं। तो मैं उसमें लगा था, शिमला मिर्च करो। लेकिन मैंने जब देखा कि यहाँ पर सर के साथ आए, मीटिंग देखी मैंने, तो पहली चीज़ ये थी कि मैंने अमित सर को देखा, राम प्रकाश सर को देखा, अपने मेंटर्स को देखा। तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर कुछ है। तो मैंने यहाँ पर शुरुआत करी। और जो लोग एजुकेशन की बात करते हैं, तो मैं सर सिर्फ 12th पास हूँ। अच्छा। 12th पास के बाद मैं रुद्रपुर गया, तो मुझे 12,000 रुपये 12 घंटे मिलते थे। और 12,000 12 घंटे मिलना यानी कि 12 घंटे का मतलब होता है कि आप वहाँ पर जो है पूरा का पूरा 24 घंटे दे रहे हैं। अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता था बिल्कुल। तो मैंने यहाँ देखा कि लोग यार गोवा जा रहे हैं, तो सपना जगा कि मैं भी गोवा जाऊँगा। दौड़ती थी चिलगाड़ी ऊपर, तो यार चिलगाड़ी जा रही है। तो मैंने देखा कि सर गोवा गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर वीडियो कॉलिंग करी, मैंने देखा गोवा के नज़ारे देखे, तो लगा कि मैं कर सकता हूँ। ओके, मैं इसे कर सकता हूँ। तो मेरा अनुभव जो अब तक का रहा ये रहा कि यहाँ पर कोई विशेष एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है। जी। आप जैसे हैं, जैसे भी दिखते हैं, आप का रंग काला है, गोरा है, आप जैसे भी हैं, आप अगर करना चाहते हैं तो इस प्लेटफार्म को कर सकते हैं। जी जी, बहुत सुंदर सर। तो ये जो बिज़नेस आपने जो शुरू किया, क्योंकि मैंने अक्सर देखा लोगों को जब शुरुआती दौर में कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपकी लाइफ में, क्योंकि हर आदमी की लाइफ में स्ट्रगल के फेजेस अलग अलग होते हैं, इस बिज़नेस की शुरुआत करते टाइम पे आपकी लाइफ में वो कौन से ऐसे स्ट्रगलिंग पीरियड थे, कौन से ऐसे फेज थे जिनका सामना आपने किया? जी सर, बहुत अच्छी बात पूछी सर आपने। सर पहली बात ये है कि मैंने स्टार्टअप लिया था, तो मेरे पास साइकिल थी। मैं साइकिल से मैं लोगों के पास जाता था और उनमें प्लान दिखाता था कार का, रॉयल्टी का। तो लोग कहते थे कि यार पहले तू तो कार ले ले, पहले तू तो बाइक ले ले यार। ये लोगों के प्रश्न थे, डायरेक्टली एकदम सटीक करते थे। तो साइकिल से जाना, प्लान दिखाना, तो उससे स्टार्टअप हुआ।
फिर मेरे एक छोटे भाई की मेरे पास बाइक थी, उससे हम एक घर में एक बाइक थी, हम लोग 4-3 भाई हैं, एक बाइक थी, उससे मैनेज करते थे हम। तो सर मैंने यहाँ से बाइक का अचीवमेंट लिया, कार का अचीवमेंट लिया। और जो आपने प्रश्न पूछा, नहीं पहुँच रहा हूँ सर मैं। तो चुनौती जो थी सबसे बड़ी वो ये थी कि हमारे पास सर पैसा ही इतना नहीं था, तो वो हम लोग को चैलेंज लगने लगे, साला इसको मैं करके दिखाना है। लोगों ने, फैमिली ने, मैं फैमिली से था तो फैमिली को 25% विश्वास था कि हमारा बेटा है, कुछ कर सकता है। लेकिन समाज में जो लोग थे हमारे, वो ये चाहते थे कि ये क्या करेगा, मजाक लोगों ने बनाई। लेकिन मैं बात करूं 18 की, सन 2018 की मैंने ज्वाइनिंग करी थी। उसके बाद तो चैम्पियन क्लब का जब स्टार्टअप हुआ, हम जब चैम्पियन क्लब में डाले गए, कैसे था, वहाँ पर लीडर की एक मशीन है, वो जो चैम्पियन क्लब के अंदर पहुँचता है तो वहाँ से लीडर निकलता है। जब चैम्पियन क्लब की मीटिंग के हम पहुँचे मीटिंग में, और चैम्पियन क्लब के माध्यम से जो हम लोगों को मिला, 4 बेसिक 9 कोर स्टेप, ठीक है, जो भी चीज़ें बताई गई उन पे हमने काम करा। जो भी चुनौतियां हमारे आगे आई, हम सारी चुनौतियों को फेस करते गए और आज आपके सामने बैठे हैं सर। ठीक है, चैम्पियन क्लब आपने बताया कि लीडर बनाने की एक मशीन है। क्या एक लीडर की अच्छी क्वालिटी होती है आपके हिसाब से? जी, बहुत अच्छी बात सर। देखिए सर, एक लीडर की क्वालिटी होती है कि लीडर जो है पहले करके दिखाता है। ओके। पहली चीज़ ये है, लीडर का जो मेन काम है बोले करके दिखाता है, वो हुक्म नहीं देता है। ऐसे जॉब में लोग जाते हैं, एक बॉस बैठा है और बॉस कहता कि आपको 24-12 घंटे जॉब करनी है, आपको ये करना है, आपको पूरा काम करना है। यहाँ पर एक लीडर जो होता है वो पहले करके दिखाता है। ओके। कि मैंने ऐसे ऐसे करा और ऐसे ऐसे करेंगे तो आप मेरी तरह बन जाएंगे। एक अच्छी लीडर की क्वालिटी यही है कि वो अपनी टीम में पहले जो काम कर रहे हैं, कराना चाहते हैं आप नीचे वाले से, उसे पहले खुद करके दिखाएं। और यहाँ पर जो है, जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, पहले करके दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे किया है मैंने, ऐसे ऐसे करोगे तो आज जो मैं हूँ कल आप भी होंगे। एक अच्छी लीडर क्वालिटी पहले ये है सर। आप भी एक लीडर हैं जी। कितने लोग हैं आपकी टीम में? जी सर, मेरी टीम में 27,000 से प्लस की सर मेरी टीम है। ओके। हाँ, और इस वक्त जो है 37 लोग मेरी टीम में कार्यशील हैं। 27,000 में 37 लोग कार्यशील हैं। आपका अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट न्यूट्रीवर्ड से क्या है, जिसे आप मानते हैं कि हाँ ये मैंने अचीव किया? जी 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 सर, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम लोगों को जीवन जीने की शैली मिल गई। ओके। पैसे तो कमा ही रहे हैं लोग, जीने की शैली। जो टाई लगाए सर ना सर, ये नहीं जानते थे लगाना। ओके। कपड़े पहने, कोट पहने। सर शादी हो गई हमारी तो हम कोट हमारे पास नहीं था। ओके। ये बेसिक चीज़ सर, जो मैंने चीज़ें यहाँ देखी हैं वो दिन याद करता हूँ अगर मैं, तो एक अंदर से चीज़ आती कि यार पहले क्या था, आज तो क्या है। तो चीज़ जो यहाँ पर है कि एक व्यक्ति का सबसे बड़ा अचीवमेंट आपका परिवार का रहन सहन कैसा है, आप अपने परिवार में किस तरह से, कौन सी भाषा शैली में बात कर रहे हैं। देखा होगा लोगों ने जॉब से आते हैं, घर पे पहुँचे और अपने घर में जाकर के लोग अन्य बातें करते हैं। हम घर जाते हैं और घर में एक प्रेम पूर्वक बिल्कुल रहते हैं, बच्चे सम्मान से हैं, पूरा फैमिली हमारा सम्मान कर रहा है, गाँव के लोग सम्मान कर रहे हैं। और अर्निंग की बात करें तो यहाँ तो अर्निंग तो आती ही है सर, अर्निंग नहीं आती होती तो इतने लोग क्यों होते आज। तो अचीवमेंट पहला मेरा सर यही है। अचीवमेंट मैं सेकंड कार का अचीवर हूँ, कंपनी से मैंने कार मैंने ली है। बाकी मेरा पे आउट मंथली भी 1 लाख के प्लस का रहता है। ये चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहला सर अचीवमेंट अगर बात करूँ मैं तो मेरी फैमिली का है कि मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्रेमपूर्वक बात करती है। किसी तरह की कोई परिवार में कोई कलेशबाजी नहीं है। पहली चीज़ सर मैं ऐसे मानता हूँ। आज के समय में मेरे हिसाब से भी सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि अगर आपके घर में गृह शांति है। जी जी, बहुत सुंदर है। जी जी। कभी ऐसा मन में आया कि लोगों ने टोंट मारे, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि लोग कहते कि पहले खुद तो कार ले लो, साइकिल से आते थे प्लान दिखाने। जी जी। कभी ऐसा आया मन में कि यार छोड़ो रहने दो, नहीं करते? हाँ हाँ सर, कुछ और देखेंगे। ये बात बिल्कुल आपने जो प्रश्न किया ना सर, ये शुरुआती दिनों में आता है। क्योंकि होता क्या है कि हम लोगों को आधा अधूरा प्लान पता होता है। आधे अधूरे प्रोडक्ट की जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान क्या करता है, हमारे अंदर निगेटिविटी पैदा करता है। संशय यानी कि पहले ये चीजें होती हैं, हम प्लान दिखा रहे हैं, प्लान की इनकम तो पता नहीं आएगी कैसे,
इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो आती हैं। मेरे साथ भी हुआ, जब मैंने स्टार्टअप लिया था तो मैं लोगों के पास जाता था, शर्म लगती थी, तो मैंने सर से एक बार कहा, सर यार मुझे नहीं लग रहा सर कि मैं इस सिस्टम से कामयाब हो सकता हूँ, और सर क्यों ना मैं जो काम कर रहा हूँ उसी ठीक से करूँ। तो सर ने कहा, बताइए आपके अंदर, अपनी बात बताइए कि आपके अंदर वो चीज़ क्या जो आप मुझसे कहना चाहते हैं। तो सर ने कहा, तो मुझे मौका मिल गया पूरी बात कहने का। मैंने कहा, सर मुझे बहुत शर्म लगती है यार लोगों से बात करते हुए। तो सर ने कहा कि ये तो कोई बात नहीं रही यार, अगर आपको शर्म लगती है तो सर ने कई बातें मुझसे मोटिवेशन कही कि आपको शर्म तब नहीं लगती जब आप साइकिल से अपने ससुराल जाते हैं यार, आपको शर्म तब नहीं लगती जब आप अपने बच्चों को साइकिल से स्कूल लेके आते हैं, आपको लोगों से बात करते शर्म लगती है। तो यार ये बात जो कही थी वो एकदम दिल से कनेक्ट हो गई। जब दिल तक बात पहुंची, कहते हैं ना, जब दिल तक कोई बात पहुंचती है तो अंदर का जो हीरो जागता है एकदम है कि साला करना है। तो मैंने फिर मुड़ के बीच नहीं देखा, लगातार करता गया, कॉन्फिडेंट बूस्ट हुआ और गाड़ी दौड़ पड़ी। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। तो अभी क्या क्या देखते हैं आपकी आने वाले समय में, आपकी कंपनी न्यूट्रीवर्ल्ड का जो बिजनेस है वो कहाँ तक जाएगा? जी जी बिल्कुल सही सर। मैं बताऊं सर, न्यूट्रीवर्ल्ड बिजनेस आज मैं बात करूं तो ये प्लेटफार्म नंबर 1 है। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास भी आए, मगर मैं एक ही बात कहता हूं कि जो मैं कर रहा हूं न्यूट्रल बिजनेस, यहाँ की जो मेंटरशिप है, यहाँ के जो लीडर्स हैं, जो यहाँ के प्रोडक्ट हैं, यहाँ की जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, यहाँ कंपनी का बिजनेस प्लान है, नंबर 1 है। और जो बात करते आगे की, तो हमारा चैंपियन क्लब, हमारे महान लीडर, हमारे गुरु महागुरु, हम एक टीम का पूरा एक उद्देश्य है कि हमको न्यूट्रीवर्ल्ड कंपनी को सन 2028 तक नंबर 1 बनाना है। क्या बात है, बहुत सही जी, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर जी। जो लोग आज के समय में नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, जी, जिनको इस चीज़ पे यकीन नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करके भी अच्छे अचीवमेंट्स किया जा सकते हैं, अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि एक रेगुलर इनकम जनरेट की जा सकती है, जी जी, उनके लिए क्या एक आप मैसेज संदेश देंगे? जी सर, मैं जॉब की बात करूँ तो जॉब वाले से अगर पूछना कि यार ये बताइए भाई तो खुश है, एक जॉब वाले से, जो व्यक्ति मेरी तरह पढ़ा लिखा है, मैं उसका नहीं कहता हूँ, जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं तो उनको अच्छी इनकम आ रही है, जो मेरी उम्र का व्यक्ति है, जो मेरी तरह पढ़ा लिखा है, इसने कोई डिग्री कर रखी है, उनसे जॉब वाले से अगर पूछना कि सर आप खुश हैं लाइफ में अपनी, मैंने पूछा लोगों से, दर्द के अलावा उनसे कुछ नहीं मिला, दर्द के अलावा उनसे कुछ नहीं मिला। तो मैंने जो लोग आज जॉब कर रहे हैं, मैं कहता हूँ जॉब करिए, लेकिन टाइम तो बचता है, आप हमारे सिस्टम में ज्वाइन हो जाइए, कोई पैसा नहीं लगता भाई, ज्वाइन होने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, हम जुड़े पहले से भी हैं भाई। हम अगर पेस्ट यूज कर रहे हैं कोलगेट का, उससे जुड़ गए, बाबा रामदेव का साबुन लगा रहे हैं, पेस्ट लगा रहे हैं, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, जुड़ गए ना उनसे हम। वहाँ से कभी पैसा रिटर्न आता है? नहीं आता। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग हमारी तरह के हैं, सुबह पेस्ट भी करते हैं, नहाते भी हैं, बालों में तेल भी डालते हैं, कपड़े भी पहन रहे हैं, यानी कि बीमारी के प्रोडक्ट भी लेके आते हैं अन्य से आकर। तो वो उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे साथ कुछ पैसा नहीं लगता है, आप जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद जो ज़रूरत के प्रोडक्ट हैं लेना शुरू कर दीजिए, और जो आपके साथ जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को भी बता दीजिए। जब आपको अपने यूज करने का पैसा आएगा, आपका अगर मान लीजिए आपने 10,000 का, यानी कि मान लीजिए 3,000 का आपने प्रोडक्ट लिया, और 3,000 के प्रोडक्ट लेने पर आपने 5 लोग आपके साथ होते हैं, मित्र 4-5 मित्र हर व्यक्ति होते हैं, आपने उनको ज्वाइन कर लिया, उन लोगों ने भी 3,000 का प्रोडक्ट ले लिया, और सब लोगों को अपने करने का पैसा आया, क्योंकि आपने जोड़ा है, स्पॉन्सर बंदा आपका है, तो पैसा उनसे आपका आया। मान लीजिए 1,000 रुपये आ गया, तो 1,000 रुपये मेरा मानना है एक फैमिली का रिचार्ज और एक बिजली का बिल जमा हो जाता है, हो जाता सर। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि आप एक बार जुड़िए और लोगों को अपनी बात कहिए, और जो आपने अच्छी यूज कर रहे प्रोडक्ट हैं, अगर आपका 1,000 रुपये बिना करे आ गया, जो आप यूज पहले से प्रोडक्ट कर रहे हैं, आपके फैमिली का रिचार्ज हो गया, आपका बिजली का बिल जमा हो गया,
कोई दिक्कत आएगी फिर क्या कोई सर? दिक्कत नहीं। तो जुड़िए हमारे साथ, और जुड़ने के साथ में आपको ये चीज़ें आएंगी तो इतना पता है सर कि आज अगर 1000 रुपये आ रहा तो कल लाख भी आएगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है। हम 150 करोड़ की आबादी में बैठे हैं सर। हर व्यक्ति जो कर रहा है कहीं ना कहीं तक, जिसकी इनकम 30-35 हज़ार है, वो मेरा मानना कि बेरोजगारी है। सरकार का आंकड़ा 1 लाख रुपये पर मंथ का इस वक्त है। वंडरफुल सर जी। तो जो लोग आपके इस बात को सुन रहे हैं, जी। आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे कि वो कैसे इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और क्या ऐसे मतलब? जी जी सर, जो लोग आज मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सर कुछ नहीं लगता यहाँ पर है। बता चुका हूँ पहले, मैं इस बात को बोल चुका हूँ, पुनः उसको दोहराना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर किसी तरह से आप पर यहाँ पर कुछ पैसा नहीं लगता आपका। हम लोग जो मार्केट से ला रहे हैं प्रोडक्ट हैं, हम लोग जो मार्केट से ला रहे हैं प्रोडक्ट हैं, उन्हीं प्रोडक्टों को अगर यहाँ से हम लेते हैं, पहली चीज़ ये कि नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट है, आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलता है जी। दूसरी कि उस प्रोडक्ट को यूज करने से हमारे घर पैसा आता है। यार यूज करने से पैसा आएगा तो करने में क्या हर्ज है मेरे भाई, कर लीजिए। सही बात है। और करने से पैसा आ रहा है, कारें आ रही हैं, करने से हम लोगों का एक कैरियर बिल्ड हो रहा है, तो करने में कोई हर्ज नहीं है सर। आप हमारे साथ इस सिस्टम को ज्वाइन कीजिए और एक लग्जरी लाइफ को जीने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा चैंपियन क्लब लीडर बनाने का काम करता है और लगातार लीडर निकल रहे हैं, लगातार हीरोज आ रहे हैं। थैंक यू सर। बहुत सुंदर सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इतना कुछ हमने जाना आपकी कंपनी के बारे में, आपके काम के बारे में, आपने जो स्ट्रगल किया उसके बारे में, आपने जो अचीवमेंट किया हमने उसके बारे में भी जाना। जी। और आशा करते हैं कि हम और आप ऐसे ही आने वाले समय में कुछ ना कुछ डिस्कशन करते रहेंगे, आपके इस बिज़नेस के बारे में और लोगों को बताएंगे। जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपके लिए चैंपियन क्लब और न्यूट्रीवर्ल्ड बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग का ये बिज़नेस एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जी जी, तो थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया और आशा करते हैं फिर मिलेंगे। जी, बाय।